बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैंने बनाई है करेला प्याज की सब्ज़ी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये बन के तैयार हुई है। इसको बनाना बहुत आसान है और ये तकरीबन कम वक्त में इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बन सकती है। एक अनोखी स्टाइल में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें वीडियो के साथ रहें और वीडियो को पूरा देखें। ये देखें जी, करेले छील लिए थे और इस तरह से मैंने इस शेप में इसको कट कर लिया। आप चाहें जिस भी शेप में इसको कट करें, आपकी मर्ज़ी है। तो रफली इस तरह से इसको चॉप कर लिया था और इसके जो अंदर से बीज वगैरह हैं वो निकाल लिए हैं, बाकी पार्ट रहने दिए है। और इसको वॉश करने का एक ख़ास तरीका है, आप वीडियो को पूरा देखें और बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आपके करेले प्याज की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। चलें जी, इसको पहले हम वॉश कर लेते हैं। और ये देखें आप, इस तरह से मैंने इसको कट किया और ये इस तरह से साफ़ भी इसी तरह से ही किया है। तो पानी लेंगे तकरीबन 1 लीटर या इतना पानी लेंगे जिसमें ये जो है करेले डीप हो जाएं। तो इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच नमक। और इसके अलावा नमक काफ़ी मिकदार में डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे जो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। हल्दी डालेंगे 1/2 चम्मच और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने इसी तरह छोड़ देना है। इसे जो है अगर कड़वाहट अगर करेले कड़वे आपको लगते हैं तो इस तरह से वॉश करने से जो है करेले का टेस्ट भी अच्छा आ जाता है और इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार बनता है। चलें जी, इसको हम पहले पानी से निकाल लेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे। इससे जो अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं और इसकी कड़वाहट भी ख़त्म हो जाती है। और इसका पानी जो हमने निचोड़ लेना है, अच्छी तरह से पानी इसका निचोड़ लेना है। और जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो तब में ये पानी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अच्छे से ड्राई करके इसको थोड़ी देर के लिए हवा लगवाइए और इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल शामिल करने के बाद इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तब मैंने इसमें करेले ऐड करके इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। इसको भूनने का मकसद है कि इससे इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है और करेले का टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो सिंपली हमने इसको इसी तरह से भून लेना है। और इसको देखें, इतनी इसकी भुनाई करनी है जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे थे। और मैंने इसको एक अलग प्लेट में निकाल के इसका ऑयल जो है, इसी गरम ऑयल में मैंने मज़ीद क्या इसमें ऐड करना है वो आपको देखें, आगे चल के देखते हैं कि किस तरह से हमने मज़ीद चीज़ें तैयार की हैं और किस तरह से इतने यमी से करेले हमारे तैयार हुए हैं। प्याज है एक बड़े साइज़ का मेरे पास और करेले थे तकरीबन आधा किलो। तो हम इसको अच्छे से भून लेंगे। हमारे जो प्याज हैं गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अगर आप इसमें चाहें तो हरी मिर्चें डाल सकते हैं, मैंने डाली हैं। और इसको मज़ीद पका लेंगे। और अगर आप इसमें इसी स्टेज पे टमाटर वगैरह ऐड कर दें, मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसको पेस्ट बना लूँगी। मुझे थोड़ा सा चेंज चाहिए था तो इस मिक्सी के जार में मैंने इसको डाला है और इसको मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। सिर्फ जो है आप इसको सिंपल इसी तरह से भी इसमें करेले ऐड करके मसाले वगैरह डाल के रख सकते हैं, तैयार हो जाएगी। लेकिन हमने यूनिक स्टाइल में ज़रा करेले बनाने थे तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा सा ऑयल में लहसुन और ज़ीरा ऐड करके थोड़ा सा इसको भून लिया। और पकाने के बाद अच्छी सी खुशबू आने के बाद मैंने इसमें बाकी चीज़ें ऐड की। देखेंगे कि 2 बड़े साइज़ के मेरे पास थे लाल टमाटर और इनको अच्छे से छील लिए, इसका अच्छे से छिलका उतार लिया था साफ़ तरीके से और इसको भून लिया है। इस तरह से अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई कर ली है। इससे फ्लेवर ज़बरदस्त आता है। टमाटर को भून के इसमें करेले डालेंगे ना तो आप देखेंगे कि कितना फ्लेवर इसका अच्छा सा आ जाता है। इसकी थोड़ी सी पकाई करने के बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले डालूँगी। मसाले गर्मियों का मौसम है या सर्दियों का मौसम है, इसमें मसाले सिंपल ही जाएंगे। जैसा कि नमक इसमें डाला है और ये है थोड़ी सी लाल मिर्चें और सूखा धनिया, थोड़ी सी हल्दी है अगर आपके पास तो वो भी इसमें ऐड कर दें। और बाकी जो हमने प्याज भून के और पेस्ट बना के हमने इसका रखा हुआ था वो भी हमने इसमें ऐड कर देना है साथ ही। ये देखें, अच्छे से इसमें ऐड करके इसको थोड़ा सा पानी डाल के हमने पका लेना है। और भुनाई भी इसकी अच्छे से हमने कर लेनी है ताकि इसका जो मज़ीद कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह से ये देखें टमाटरों के साथ ये मिक्स हो गया है। और इसकी जो ग्रेवी हमें तब पता चलेगा कि ये ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ऑयल जो हमने इसमें डाला हुआ है वो ग्रेवी के ऊपर आ जाएगा, तब हम समझेंगे कि हमारी जो रेसिपी की कंप्लीट है और लुक तो ये है। ये देखें, इसके ऊपर से जो है ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें करेले जो हमने भून के रखे हुए थे, फ्राई करके हमने रखे हुए थे, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसकी थोड़ी सी मिक्स करने के बाद इसको कवर लगा देंगे।
हल्की आंच पे तकरीबन 2 से 4 मिनट के लिए कवर लगा देंगे। इससे करेले भी मसाला जो है करेले अब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और अच्छा सा फ्लेवर लेके आएंगे। ये देखें कितना ही मज़ेदार सा आप देखेंगे कि इसकी लुक भी इतनी ज़बरदस्त आएगी और जब आप इसको खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ी देर हमने इसको कवर लगाया और इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से, मेरे पास थे हरा धनिया और 2 हरी मिर्चें मैंने इसमें कट करके डाली हैं। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन स्पाइसेस इसमें काफ़ी थे। तो ये देखें जी, हमारे जो करेले हैं वो तैयार हो चुके हैं। दम लगा देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, उसके बाद डिश आउट करते हैं। आप इसको खा सकते हैं रोटी के साथ और नान के साथ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यमी से हमारे यूनिक से करेले आज तैयार हुए। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे और वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में फ़ीडबैक लाजमी दिया करें और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।